गर्भवती बकरी। एक बहुत ही सुंदर छोटा सा गांव था जिसमें रघु और लक्ष्मी नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनके घर के पीछे जो खाली जगह रहती थी उसमें वो लोग सब्जियों के पेड़ पौधे लगाया करते थे। जितनी उनको जरूरत होती थी उतनी सब्जियां घर पर रखते थे और बाकी सारी सब्जियां बाजार ले जाकर बेचा करते थे। उनके घर के थोड़े ही पास में एक जंगल रहता था जिसमें रघु जाकर जो भी फल उसे मिलते थे वो लाया करता था। कभी पपीते के फल तो कभी सीताफल या फिर कभी अमरूद, जो भी उसको मिलते वो लाकर बेचा करते थे। इस तरह उनके जीवन का गुजारा होता था। रोज की तरह एक दिन रघु जंगल के लिए जाता है। आज मैं सीताफल लेकर जाऊंगा, बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा इसमें। रघु एक सीताफल के पेड़ के पास ठहरा हुआ सीताफल तोड़ रहा था। रघु वहाँ खड़ा पेड़ों से फल तोड़ रहा था कि इतने में उसे एक बकरी की चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। फिर रघु ढूंढता हुआ निकल जाता है कि वो आवाजें कहाँ से आ रही है। फिर अचानक उसने देखा कि एक छोटी सी बकरी का बच्चा कांटों के अंदर फंसा हुआ था, जिसे देखकर रघु को बहुत तरस आ जाता है और वो भागा हुआ जाकर उस बकरी को उन कांटों से बाहर निकालता है। अरे रे, ये क्या हो गया? बेचारी कितनी छोटी सी बकरी की बच्ची है। इसके शरीर में तो बहुत ज्यादा कांटे चुभे हुए हैं। पता नहीं कब से इस हालत में पड़ी है बेचारी। कितना दर्द सहा होगा इस नन्ही सी जान ने। फिर रघु उस बकरी के बच्चे के शरीर से सारे कांटे साफ करके वो अपने साथ उसके घर लेकर चला जाता है। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, जल्दी इधर आओ तो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे क्या हुआ? क्या मेरे लिए कोई बनारस की साड़ी लाए हो का? अरे बुद्धू, वो नहीं, पहले इधर आओ तो। देखो, छोटी सी बकरी का बच्चा लेकर आया हूँ। ये बेचारी जंगल में कांटों के बीच फंसी हुई थी और उसकी वो हालत मुझसे देखी नहीं गई और मैं इसे घर लेकर आ गया। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ इसके साथ। बहुत ही अच्छा काम किया आपने जो इसका घर लेकर आए हो। भगवान ने हमें बच्चे नहीं दिए हैं, अब इस बकरी के बच्चे को ही हम अपना बच्चा मान लेंगे और इसका पूरा ध्यान रखेंगे। लक्ष्मी उस बकरी के बच्चे के घाव पर दवाई लगाती है और उस बकरी के बच्चे का पूरा ध्यान रखने लगती है। लक्ष्मी और रघु को बच्चे नहीं हुए थे, जिसके कारण वो दोनों उस बकरी के बच्चे का ध्यान अपनी औलाद की तरह रखा करते थे। हर पल उसके आगे पीछे ही घूमा करते थे और लक्ष्मी ने उस बकरी का नाम भी गीता रखा था। वो दोनों पति पत्नी को उस बकरी के बच्चे से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। जब भी रघु जंगल के लिए जाता था तो वो बकरी का बच्चा भी उसके पीछे पीछे ही जाया करता था। उस छोटे से बकरी के बच्चे यानी गीता के साथ लक्ष्मी और रघु बहुत ही खुशी से अपना जीवन बिताया करते थे। इस तरह कुछ साल गुजर गए थे। अरे लक्ष्मी, ये हमारी गीता को क्या हो गया है? कुछ दिनों से देख रहा हूँ ठीक से खा नहीं रही है और देखने में भी बहुत कमजोर सी लग रही है। मैं जाकर वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ, शायद कोई दवा दे दे। हाँ, आप तो ठीक बोल रहे हो। कच्छू नहीं खा रही है ये तो। जाओ और वैद्य जी को बुला ही लाओ। रघु जाकर उन वैद्य चाचा जी को बुलाकर लेकर आता है। फिर वो चाचा जी गीता की पूरी जांच करते हैं। फिर बताते हैं कि गीता अभी गर्भवती है। कुछ जड़ी बूटियां और दवाइयां भी देकर जाते हैं। ये बात सुनते ही रघु और लक्ष्मी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। गीता को अच्छा खाना और उसका बहुत ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। जब भी रघु जंगल जाने के लिए तैयार होता था वो भी उसके पीछे पीछे ही जाने लगती थी। अरे बेटी गीता, अब तुम गर्भवती हो, मेरे साथ कहाँ घूमोगी उन जंगलों में? तुम्हारे लिए घर पर रहना ही अच्छा है। मेरी बात मानो और घर पर ही रुक जाओ। रघु के लाख मना करने के बाद भी
गीता घर पर रहने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हुई थी। रघु भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने साथ उसे जंगल ले जाया ही करता था। इसी तरह एक दिन कुछ फल तोड़कर रघु पास में रखता है। तभी तक दोपहर हो जाती है। तब गीता से कहता है, बेटी गीता, धूप तो बहुत ज्यादा है और मुझे थकान सी महसूस हो रही है। मैं थोड़ी देर इस पेड़ के साये में लेट जाता हूँ। जैसे ही थोड़ी सी शाम हो जाएगी हम घर वापस चले जाएंगे, ठीक है? लेकिन हाँ, तुम कहीं मत जाना, ठीक है? इतना कहकर रघु जाकर पेड़ के साये में लेट जाता है। फिर उसको नींद लग जाती है। पास ही में गीता इधर उधर से घास चर रही थी कि इतने में वहाँ एक शेर आ जाता है और सोए हुए रघु को देख लेता है। फिर उसको खाने के लिए आगे बढ़ता है, जिसको देखते ही गीता भागती हुई आकर शेर और रघु के बीच में खड़ी हो जाती है। देखिए, दया करके उनको खाइएगा मत, ये मेरे पिता के समान है। हा 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 हा, क्या तुमने कहा और मैंने मान लिया? ऐसा नहीं होगा। मेरे मुंह तक आए खाने को ना खाऊं, क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? पहले ही बता रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। वैसे भी एक इंसान को खाए बहुत दिन हो गए हैं। देखिए शेर जी, आप दया करके उनको छोड़ दीजिए। आप चाहे तो मुझे खा लीजिए। अगर इंसान मुझे नहीं नजर आता तो मैं पहले तुम्हें ही खा लेता था, लेकिन तुम तो कितनी कमजोर लग रही हो। शायद खाने में मजा नहीं आएगा मुझे। शेर जी, बात ये है कि मैं गर्भवती हूँ, इसीलिए थोड़ी सी कमजोर लग रही हूँ। लेकिन दया करके उनको छोड़ दीजिए और मुझे, मेरे होने वाले बच्चे दोनों को खा लीजिए। गीता की कही बातें सुनकर उस शेर को बहुत ज्यादा दुख हुआ था। जिसने उस बकरी की जान बचाकर उसका ध्यान रख रहा था, उसकी जान बचाने के लिए वो अपनी और अपने गर्भ में पल रहे छोटे से बच्चे की जान का भी त्याग देने के लिए तैयार हो गई थी। एक इंसान के लिए बकरी का ये प्यार देखकर उस शेर की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर देखते ही देखते वो शेर एक देवता की तरह बदल गया था। गीता, तुम्हारी वजह से आज मुझे मेरे श्राप से विमुक्ति मिली है। एक मुनि ने मुझे श्राप दे दिया था, जिसके कारण मैं एक शेर के रूप में बदल गई थी। जब कोई दूसरे के लिए प्राण का त्याग करने के लिए तैयार हो जाएगा, तभी मुझे मेरे श्राप से विमुक्ति मिल सकती थी, जो तुम्हारी वजह से आज हो चुका है। ये लो, तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार है, क्योंकि आज तुम्हारी ही वजह से मुझे मेरे श्राप से छुटकारा मिला है। इतना कहकर वो देवता एक टोकरी भर के सीताफल, वो भी सोने के सीताफल देकर वहाँ से गायब हो जाती है। बहुत गहरी नींद में रहा रघु ये सब कुछ नहीं जानता था, लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो सोने के सीताफल देखता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन बाद में उतना ही ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि जरूर वहाँ कोई अद्भुत हुआ था। ये सोचकर वो उन सोने के सीताफलों को लेकर अपने घर जाता है। लक्ष्मी भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और अपना जीवन वो खुशी खुशी बिताने लगे।